नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी, इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और उसे लिख भी दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, और यहाँ पे किस प्रकार सेंटेंस का स्ट्रक्चर किया गया है, बनाया गया है, मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताऊँगा, जिससे आप इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना आसानी से सीख पाएंगे। और इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग है जो आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कहानी को भी समझिएगा। कहानी से भी बहुत सारी प्रेरणा सीखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है द लॉटरी विन। लॉटरी समझते हैं, जो कि लॉटरी जो खेलता है उसी को लॉटरी बोलते हैं, यानी लॉटरी का जीत, यानी लॉटरी में जो भी जीता हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है, लॉटरी विन। ठीक है। इट वॉज अ स्मॉल टाउन। इट मतलब क्या था? यह। वाज मतलब होता है था। एक छोटा शहर, एक छोटा शहर। ठीक है, एक छोटा शहर यानी यह एक छोटा शहर था। ठीक है। लोकेटेड मतलब क्या? अवस्थित था या फिर स्थित था। इन ऑफ आउट स्ट्रीट ऑफ ए सिटी। स्थित था। ठीक है, ये क्या है? वर्ब का सेकेंड रूप है। लोकेटेड मतलब क्या? ये लोकेटेड का ये लोकल जो अवस्थित होता है, इसका ये क्या है? सेकेंड फॉर्म है लोकेटेड। ठीक है, LOCAT। लोकेट मतलब होता है अवस्थित होना, यहाँ पे लोकेटेड मतलब क्या? अवस्थित था। ठीक है। इन मतलब होता है में। द आउट स्ट्रीक ऑफ अ सिटी। आउट स्ट्रीक मतलब क्या था? बाहर। ठीक है। ऑफ मतलब के। एक शहर, एक शहर, एक शहर के बाहर क्या था? स्थित था। पीपुल लोग हु लिव्ड इन द टाउन वर्क इन अ सिटी। जो लिव मतलब क्या? रहता था, रहता था। LIV लिव मतलब होता है रहना। लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है लिव्ड। लिव्ड रहता था। इन मतलब क्या था? में। द टाउन यानी शहर, शहर में रहता था। वर्क मतलब और काम करता था। वर्क मतलब होता है काम करना है, वर्क मतलब काम करता था। इन मतलब क्या था? में। सिटी यानी शहर में। शहर में क्या करता था? रहता था। वहीं पे क्या करता था? काम करता था। एंड और अर्न कमाता था। यहाँ पे अर्न का सेकेंड फॉर्म है अर्न, मतलब क्या था? कमाता था। फॉर देयर लाइफ यानी अपने, फॉर मतलब होता है के लिए, देयर लाइफ मतलब अपने जीवन यापन। ठीक है। देयर लाइफ मतलब क्या था? अपना जीवन यापन। लाइफ मतलब होता है जीवन। ठीक है, यहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए कमाता था। द टाउन हैड ए टी शॉप यानी शहर में था। ठीक है, एक टी शॉप मतलब क्या? एक चाय की दुकान, एक चाय की दुकान। टी शॉप मतलब होता है चाय की दुकान। ठीक है। लोकेटेड जो स्थित था, कहाँ पे स्थित था? नियर द बस स्टैंड। स्थित था। नियर मतलब होता है पास। बस स्टैंड जहाँ पे जो बस वगैरह रुकती है, आके गाड़ी वगैरह रुकती है, उसको बोलते हैं बस स्टैंड। ठीक है, जो बस स्टैंड के पास क्या था? स्थित था। पीपुल यानी लोग, हु जो, वेट इंतजार करता था, जो इंतजार कर रहा था। फॉर मतलब क्या था? के लिए। द बस जो बस के लिए क्या? इंतजार कर रहा था। ठीक है। चेट मतलब बात करता था। चेट मतलब होता है बात करना। विथ अदर्स यानी एक दूसरे के साथ क्या वे बात करते थे। अदर्स मतलब होता है दूसरों के साथ, यानी एक दूसरे के साथ वो बात करते थे। ठीक है, दूसरों के साथ बात करते थे। इन द टी शॉप, इन मतलब हो गया मैं, टी शॉप मतलब हो गया चाय की दुकान। चाय की दुकान में क्या करते थे? बात करते थे। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ 6 मैन। देयर कहाँ पे? केवल इंट्रोड्यूस वर्ड है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। वाज मतलब क्या था? एक ग्रुप ऑफ 6 मैन यानी 6 लोगों का समूह। एक 6 लोगों का समूह। एक 6 लोगों का समूह था जो वर्कड इन द सिटी काम करता था।
शहर में, जो शहर में काम करता था। ऑल्दो हालांकि दे वर्क एट डिफरेंट कंपनीज, वे काम किया करते थे एट अ डिफरेंट कंपनी। एट यहाँ पे क्या रिलेशन दर्शा रहा है, छोटे स्थान के लिए यहाँ पे बता रहा है कि किस जगह पे वे काम करते थे। ठीक है, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों। ठीक है, हालांकि वे क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करते थे इन द सिटी, यानी शहर में। दे वेयर वेरी क्लोज, यानी वे बहुत करीबी थे, यानी वो क्या बहुत ही अच्छे मतलब करीब हो गए थे, यानी बहुत ही लगाव हो गया था। ठीक है, वेरी क्लोज मतलब होता है बहुत करीबी। वे बहुत करीबी थे। ठीक है, एवरीडे हर दिन द 6 मैन यूज टू चेट, यानी छह लोग क्या यूज टू चेट। देखिए किसी भी चीज़ को हम बार बार कर रहे हैं यानी रोजाना कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, यानी इसको हम लोग आदत बताने के लिए भी क्या यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चेट यानी बात करते थे। ठीक है, वे 6 लोग क्या करते हैं, हर दिन एक दूसरे से बात करते थे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, एंड और हैव नाइस कन्वर्सेशन, और अच्छी मतलब नाइस कन्वर्सेशन मतलब क्या, अच्छा बातचीत करना। ठीक है, एज दे वेट फॉर द बस। एज मतलब क्या था, जबकि या फिर क्योंकि, इसलिए भी। ठीक है, इसका अलग अलग प्रयोग होता है, जबकि के लिए भी किया जाता है, क्योंकि के लिए भी किया जाता है, और इसलिए के लिए भी किया जाता है। ठीक है, दे वेट फॉर बस, जिस समय ठीक है बस का इंतजार करते थे। वेट मतलब होता है इंतजार करना, फॉर मतलब के लिए, अब बस मतलब क्या, जो बस है उसके। ठीक है, जब बस के इंतजार करते थे वे लोग, उस समय क्या करते थे, वो अच्छी बातें करते थे। अब आगे देखिए, केतन केतन था वन इन द ग्रुप, यानी समूह में से एक। इसका मतलब क्या हो गया, समूह में से एक, समूह में से एक। केतन क्या था, समूह में से एक था, और ही वर्कड इन अ गारमेंट फैक्ट्री, वह काम करता था। ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या V2 का यूज किया गया, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, याद रखिएगा। ठीक है, जो वह क्या करता था, काम करता था। इन मतलब क्या था, मैं एक कपड़े की फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री। देखिए गारमेंट में हम लोग जनरली कपड़े बोलते हैं, लेकिन जहाँ भी कपड़ों का यूज किया जाता है जिस भी कंपनी में, कह सकते हैं कि जैसे कि जहाँ पे क्लॉथिंग यानी कपड़े का काम किया जाता है या फिर फाइबर का काम किया जाता है। ठीक है, उस फैक्ट्री को हम लोग बोलते हैं गारमेंट फैक्ट्री, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कपड़ा ही होगा, जो भी क्लॉथिंग वगैरह हो वहाँ पे कपड़ा से रिलेटेड काम किया जाता है, उसको बोलते हैं गारमेंट फैक्ट्री, याद रखिएगा। ठीक है, वन डे यानी एक दिन, किचन वाज सिटिंग, यानी केतन वाज मतलब क्या था, बैठा हुआ। एक दिन केतन क्या हुआ, बैठा हुआ था, इन साइलेंस यानी चुपचाप, चुपचाप बैठा हुआ था, इन द टी शॉप यानी चाय की दुकान में। इन मतलब मैं हो गया, द टी शॉप मतलब चाय की दुकान, चाय की दुकान। चाय की दुकान में क्या हुआ था, बैठा हुआ था। एंड और डिड नॉट ज्वाइन, डिड नॉट मतलब क्या, नहीं शामिल हुआ, नहीं शामिल हुआ। ठीक है, ज्वाइन मतलब होता है शामिल होना, डिड नॉट मतलब हो गया नहीं। ठीक है, डिड नॉट ज्वाइन नहीं शामिल हुआ, द कन्वर्सेशन यानी बातचीत में, विथ अदर मतलब क्या, साथ, दूसरों, और दूसरों के साथ वो क्या बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। द अदर फ्रेंड साव हिम, यानी दूसरे दोस्तों ने देखा। यहाँ पे सी का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। सी मतलब होता है देखना, सी का है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है साव मतलब क्या, तो देखा। हिम उसे, वेरी सैड यानी बहुत उदास,
उसे क्या बहुत उदास देखा। एंड और इंक्वायरीड हिम और उसका पता लगाया। ठीक है, पता लगाना मतलब पता लगाया। इंक्वायरी मतलब होता है पता लगाना। ठीक है, आस्क करना यानी पूछना। ठीक है, यानी क्वेश्चन करना, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्वायरी। ठीक है, या फिर पूछा, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उससे पूछा वाई क्यों, ही लुक्ड टू वरीड क्यों वह लग रहा है या फिर दिख रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं लुक्ड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं लग रहा है। ठीक है, लग रहा है इतना चिंतित। ठीक है, वह इतना चिंतित क्यों लग रहा है। इसी प्रकार किचन टोल्ड केतन कहा। ठीक है, नथिंग फ्रेंड कुछ नहीं दोस्त। कुछ नहीं दोस्त। वन मैन स्टैंड हिम टू शेयर एक आदमी इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब क्या, जोर देके किसी भी बात को हम लोग बोलवाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड, यानी जोर देकर उसे। ठीक है, उसे जोर देके पूछा। ठीक है, टू शेयर मतलब साझा करने के लिए, हिज वॉरिड यानी वो उसकी जो चिंता थी उस चिंता को साझा करने के लिए उसे कहा। सो दैट ताकि, देखिएगा याद रखिएगा, सो दैट एक बार मैं साथी में आया तो क्या होता है इसलिए ताकि, इसलिए कि या फिर ताकि, इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए कि या फिर ताकि के लिए हम लोग सो दैट का यूज करते हैं। ताकि दे माइट फाइट ताकि ढूंढ सके, वे ढूंढ सके। ठीक है, यहाँ पे सकना के लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं। जब भी हम लोग किसी चीज़ को एफर्ट देके काम करते हैं कुछ को, उसके लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वह ढूंढ सके अ सॉल्यूशन ऑफ हिज ट्रबल यानी समाधान। फॉर मतलब क्या था के लिए, उसकी समस्या या फिर उसकी चिंता। ठीक है, उसकी चिंता का सॉल्यूशन ढूंढ सके। ठीक है, हेयर इज द कन्वर्सेशन बिटवीन केतन एंड हिज फ्रेंड। यहाँ है। ठीक है, यहाँ है, इज मतलब क्या था है। द कन्वर्सेशन यानी बातचीत, यहाँ है बातचीत। बिटवीन क्या था कि बीच, किचन और उसके दोस्तों के बीच जो बातचीत हुआ है उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, केतन और उसके दोस्तों और केतन के बीच में जो बातचीत हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे। ठीक है, आगे बताता हूँ। ठीक है, केतन सेड यानी केतन कहा। से मिस होता है कहना, ऐसे बात से मिस होता है कहना। सेकंड यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म है सेड। सेड मतलब क्या था कहा। आई लॉस्ट मैंने खो दिया है 10 लाख रुपीज, मैंने 10 लाख रुपए खो दिए हैं। ठीक है, वाइल जब सभी। ठीक है, वेयर मतलब क्या थे, शॉक्ड आश्चर्यचकित या फिर चौंक गए थे। ठीक है, जबकि क्या होता है सभी चौंक गए थे। वन ऑफ हिज फ्रेंड टोल्ड दोस्तों में से, उसके दोस्तों में से एक ने, टोल्ड मतलब क्या था कहा। 10 लाख रुपी यानी 10 लाख रुपये। व्हेन कब। ठीक है, डिड यू हैव मतलब तुम्हारे पास थे या फिर कब तुम्हारे पास आए। सो मच मनी इतना अधिक पैसे। सो यहाँ पे है, उसका मच भी लगा हुआ है, उसका मनी भी लगा है। ठीक है, इसका मतलब कि इतना अधिक पैसे तुम्हारे पास कब यहाँ पे आए, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा ही है, इतना अधिक पैसे। केतन ने ठीक है कहा, क्या कहा, यस आई लॉस्ट 10 लाख रुपी मैंने खो दिए हैं 10 लाख रुपये। आई एम सो डिस्परेट मैं हूँ बहुत ज़्यादा। डिस्परेट मतलब क्या, चिंतित, परेशान, सैड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्परेट। एंड लॉस्ट अ फॉर्चून और खो दिया है एक अच्छा भाग्य। ठीक है, चलिए वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।